आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 123 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, एक सूचना है कि नवोदय का अगर आप फार्म भरे हैं टीजीटी या पीजीटी का, तो उसके एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं। एग्ज़ाम जो डेट है वो 28 से स्टार्ट हो रहा है, 28 नवंबर से, और 1 दिसंबर तक चलेगा। मतलब 4 दिन का टाइमिंग है और उसी समय आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। कंप्यूटर बेस है, तो इसलिए आप अपने तैयारी को और अच्छे से कर लीजिए। आपके पास अभी 10-15 दिन का जो भी समय है। तो दोस्तों, और स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन जो 31 नंबर से हो रहा है। समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति नष्ट हो चुकी है क्योंकि इसे हर कोई पहन लेता है। यह किसने कहा है? क्वेश्चन क्या है कि समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है, अर्थात टोपी की तरह है, जिसकी आकृति नष्ट हो चुकी है क्योंकि इसे हर कोई पहन लेता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है CEM जोड़ का, ऑप्शन 2 है मार्क्स का, ऑप्शन 3 है स्टालिन का, ऑप्शन 4 है ग्रामसी का। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक सही हो जाएगा दोस्तों। जोड़ का कथन है। ये कथन किसका है? तो जोड़ महोदय का है, CEM जोड़। ठीक है, आगे देखिए 32 नंबर। लास्की ने स्वतंत्रता को किस रूप में माना है? लास्की ने स्वतंत्रता को किस रूप में माना है? ऑप्शन 1 है पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में, नैतिक शक्ति के रूप में, नियंत्रण का अभाव, राजनीतिक शक्ति। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 सही हो जाएगा। 32 का 3, नियंत्रण का अभाव। लास्की ने स्वतंत्रता को किस रूप में माना है? तो वह नियंत्रण का अभाव के रूप में माना है लास्की ने स्वतंत्रता को। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। किसी उम्मीदवार की मांग पर लोकसभा के चुनाव में कौन दोबारा वोटिंग गिनती का आदेश दे सकता है? किसी उम्मीदवार की मांग पर लोकसभा के चुनाव में कौन दोबारा वोटों की गिनती का आदेश दे सकता है? ऑप्शन 1 है मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन 2 है राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन 3 है चुनाव क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर, ऑप्शन 4 है भारत का निर्वाचन आयोग। आंसर क्या होगा? 3 सही हो जाएगा दोस्तों, चुनाव क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर। 34 नंबर क्वेश्चन। कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया गया है। कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया गया था, किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। बेदा के द्वारा, बोधा के द्वारा, AB डायसी के द्वारा, ऑस्टिन के द्वारा, लास्की के द्वारा। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 सही हो जाएगा, AB डायसी के द्वारा। कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद AB डायसी द्वारा किया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन। वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था है। वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था है कौन सा है? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कोची। तो आंसर क्या हो जाएगा 35 का दोस्तों? 35 का आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, मुंबई या बम्बई। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। सार्क का मुख्यालय स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये बताना है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 36 का छोड़ दिए आपके लिए। अगर आप उसका मुख्यालय सार्क का जानते हैं और सार्क का फुल फॉर्म, तो आप कमेंट में कमेंट कर जरूर बताइए। और ये मत सोचिएगा किसी ने कमेंट कर दिया तो हम क्यों करें। आप भी कमेंट करिए और सार्क के बारे में आप उससे ज़्यादा क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को कमेंट में दीजिए। अब आप लोगों में कंपटीशन हो रहा है। स्टार्ट करते हैं 37 नंबर। निम्न में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र का प्रधान अंग है? निम्न में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र का प्रधान अंग है? ऑप्शन 1 है विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आर्थिक व सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन। तो कौन सा प्रधान अंग है?
तो आंसर आपका 3 के साथ जाएगा, आर्थिक व सामाजिक परिषद। 37 का आंसर 3 सही होगा। भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्राभिमुखी है क्योंकि भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्राभिमुखी है क्योंकि संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है, आपातकाल में केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है, संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण कर सकती है, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा 38 का दोस्तों 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जो उपयुक्त तीनों बातें हैं उसी के कारण भारतीय संघ व्यवस्था केंद्रीमुखी है। ठीक है, आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम नहीं है, ये बताना है। सदस्य राष्ट्रों के बीच प्रजातांत्रिक आंदोलन शुरू करना, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था का नेतृत्व करना, संघ के अधीन पृथ्वी संरक्षण कोष की स्थापना का प्रस्ताव, परमाणु निशस्त्रीकरण का प्रयास। तो दोस्तों आप देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा 39 का वो 3 सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी ये जो तीनों बातें हैं वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कहीं ना कहीं सम्मिलित है। जैसे सदस्य राष्ट्रों के बीच प्रजातांत्रिक आंदोलन को शुरू करना, फिर नई आर्थिक व्यवस्था का नेतृत्व करना क्योंकि वो लोग स्वतंत्र हुए थे, नए देश थे, और चौथा जो था ये परमाणु निशस्त्रीकरण इनका मुख्य एजेंडा में ही शामिल था। लेकिन ये जो तीसरा है वो कार्यक्रम में नहीं था, तो आंसर आपका 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, किसने कहा कि शांति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है? ऑप्शन 1 है जे स्पाइक मैन ने, हाब्स ने, मार्गेनथाउ ने, नीत्शे ने। तो किसने कहा था दोस्तों? तो 40 का आपका 3 सही होगा, मार्गेनथाउ। ये कथन किसका है? तो मार्गेनथाउ का कथन है कि शांति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है। ये कथन किसका है? तो मार्गेनथाउ का है। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन 1 है विवाह तथा विवाह विच्छेद, संघीय लोक सेवाएं, पुलिस, आयकर। तो आंसर क्या होगा 41 का दोस्तों? 41 का आंसर 1 सही हो जाएगा, विवाह तथा विवाह विच्छेद। तो कौन सा विषय भारतीय संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो वो है विवाह तथा विवाह विच्छेद, ये समवर्ती सूची का विषय है। और जो संघीय लोक सेवाएं हैं वो कहीं ना कहीं आपका केंद्र जो है केंद्र का विषय है, पुलिस जो है वो राज्य का विषय है, आयकर जो होता है इस समय आयकर आ गया, तो अगर जीएसटी जो है वो केंद्र का विषय है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर, राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु कम नहीं होनी चाहिए। राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु कम नहीं होनी चाहिए। किससे कम नहीं होनी चाहिए ये बताना है। ऑप्शन 1 है 25 से कम, ऑप्शन 2 है 30 से कम, ऑप्शन 4 है 35 से कम, ऑप्शन 5 है 18 से कम। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कर बताएंगे या बता दिया जाए। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 25 से, जैसे 25 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ये आपका आंसर होगा। तो आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइए क्या ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, राज्य के विकास में मुख्य भूमिका निभाई है। किसने राज्य के विकास में मुख्य भूमिका निभाई है? तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगाना है। इसका क्या होगा 4 हो जाएगा, रक्त संबंध, धर्म, राजनीतिक चेतना और आर्थिक गतिविधियों ने। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि रक्त संबंध तो हर किसी में होगा तभी राज्य का विकास होगा, तो ये तो आपका कॉमन हो गया, ठीक है। लेकिन आप ये भी देखिएगा राजनीतिक चेतना भी होना बहुत ही जरूरी है, तो इसमें राजनीतिक चेतना नहीं है और इस वाले में नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। बाकी के बच्चा यहाँ पे शक्ति दिया है, लेकिन शक्ति का कोई नहीं है कि शक्ति से हम किसी के बल प्रयोग से हम क्या करते हैं राज्य का विकास हो सकता है या राज्य विकसित हो सकता है।
तो यहाँ पे शक्ति कट जाता है, शक्ति की वजह से कट जाता है, लेकिन इसमें रक्त संबंध दिया है, धर्म दिया है, राजनीतिक चेतना और आर्थिक गतिविधियों से ये क्या है, मुख्य भूमिका निभाई है इन्होंने राज्य के विकास में। आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, पंथ निरपेक्षता के दर्शन में निहित है। जो पंथ निरपेक्षता के दर्शन में क्या निहित है ये बताना है। पंथ निरपेक्ष किसे कहते हैं या धर्म निरपेक्ष किसे कहते हैं, इसको बताना है। धर्मों की अनुपस्थिति, धर्मों की प्रतिद्वंद्विता, नागरिकों के धार्मिक मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप, सभी धर्मों के प्रति सम्मान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रति धर्मों के प्रति सम्मान। ये धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का दर्शन का मतलब इसमें देखा जा सकता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति है। तो ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 48, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 47, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 50, ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 51। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 45 का, वो 4 हो जाएगा, अनुच्छेद 51। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति है, तो वो है अनुच्छेद 51। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे दोस्त नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इतना तो कर ही सकते हैं यार, आप कम से कम लाइक कर दिया करिए, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि ये आपके हित में पढ़ाया जा रहा है। इससे आप लोगों का कुछ ना कुछ तो भला ही होने वाला है, कोई बुरा नहीं होगा। तो दोस्तों इस सेंस से आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। नमस्कार।